गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। बाल विकास में हम पिछले वीडियोस में जाने थे कि वृद्धि और विकास से चैप्टर संबंधित जो पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास के बारे में, उनमें हम वृद्धि और विकास के कई आयाम के बारे में चर्चा किए थे। उनके कौन कौन से आयाम हैं उन सभी की चर्चा कर चुके थे। वृद्धि और विकास में ही हम वृद्धि विकास से संबंधित बहुत सारे बातें जैसे उन दोनों में डिफरेंस को भी जान चुके थे। आज जो जानेंगे हम वृद्धि और विकास में ही वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, उन अवस्था की चर्चा हम करेंगे। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास फर्स्ट चैप्टर था हमारा, जिनमें हम आज जानेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और कई अन्य सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। और देखते हैं कि उन अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का कौन सा एज होता है, कितना एज होता है, और कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज स्टार्ट करने से पहले कह देते हैं कि जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अच्छा लगे तो। सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा ये आज का क्लास। तो चलिए, वृद्धि और विकास से संबंधित अवस्था कौन कौन सी है। तो वृद्धि और विकास की अवस्थाओं की अगर चर्चा करें तो जनरली हम कई भागों में इनको बांटते हैं। हर एक मनोविद्वान जो भी मनोवैज्ञानिक है, सभी अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग रूपों में बांटे हैं। लेकिन हम उतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि उतने सारे प्रश्न आपको नहीं पूछेगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास की कौन सी अवस्थाएँ हैं। ये कभी नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। जनरली जो सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों का मानना है, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मानना है, उन पे ही चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। विकास की अवस्थाएं क्या है? विकास की अवस्थाएं, विकास की जो अवस्थाएं हैं वह कौन कौन सी है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो पहला क्या है? गर्भावस्था, जिनकी आयु जो है वह गर्भाधारण से जन्म तक होता है। दूसरी अगर अवस्था की बात करें तो दूसरा अवस्था क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था की आयु कितना होता है? जन्म से 5 या 6 वर्ष। वही अगली अवस्था की बात करें तो अगला अवस्था है बाल्यावस्था, जिनका एज क्या होता है? 5 या 6 से 12 वर्ष। वही नेक्स्ट अवस्था की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था, जिनकी आयु कितना होता है? 12 से 18 वर्ष। क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक जो है इन्हीं को मानते हैं। इनमें एक और होता है प्रौढ़ावस्था। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक इन्हीं को पालन करते हैं और इनके अनुसार ही हमको देखना भी है, क्योंकि आपके सीटेट में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो दिया गया है उनके बारे में अदर टेट जैसे रीट हो गया, KVS हो गया, या DSSB हो गया, या UP टेट हो गया, इन सभी H टेट हो गया, इन सभी एग्ज़ामों में अब अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो उनमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन सीटेट में
ऐसा अधिकतर हर बार इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो इन्हीं अवस्थाओं से रिलेटेड और इन्हीं अवस्था से रिलेटेड पॉइंट भी रहता है, इसलिए इनको जानना आपके लिए बहुत ही बेहद आवश्यक है कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहला है गर्भावस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, नेक्स्ट है किशोरावस्था और चौथा जो हमारा है वह प्रौढ़ावस्था है। अगर एक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार मान ले तो जनरली अगर हम नेक्स्ट इनको और भी पार्ट में बांटना चाहे तो इनको और भी तरीक़ा से जैसे ये पूछा जाता है कि पहला गर्भकाल, जन्म, ये गर्भकाल से गर्भाधारण से जन्म तक होता है। यही दूसरा शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। यहीं पे इन्हीं को बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट देता है। पूर्व बाल्यावस्था, जिनकी आयु सीमा क्या होता है 2 से 6 वर्ष होता है। यहीं पे उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की आयु जो है वह 6 से 12 वर्ष होता है। फिर अगला जो पूछ लिया जाता है वह किशोरावस्था, जिनका आयु 12 से 18 वर्ष होता है। फिर अगला पूछ लिया जाता है प्रौढ़ावस्था, जिनका आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होता है। इन्हीं रूपों में इनको प्रौढ़ावस्था, फिर आगे की अवस्थाओं इन अनुसार भी हम इनको बांट सकते हैं। इसके अनुसार ये ऐसे इसमें विभाजित किया गया और इनके अनुसार ऐसे विभाजित किया गया। सामान्यतः ये पूछा जाता है इन्हीं के अनुसार हमको चलना है, ऐसे भी विभाजित किया जा सकता है। कई मनोवैज्ञानिक इस रूप में भी इनको विभाजित करके जानते हैं। लेकिन सामान्यतः जो है इन्हीं के अनुसार चलना है और आपको याद भी रखना है इन्हीं को कि गर्भावस्था कब से कब तक होता है। जब गर्भ धारण होता है शिशु का तब से लेकर के जन्म तक होता है। शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था 12 से 18 होता है। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की एज को कहा जाता है। आपको अवस्था से संबंधित इतना ही प्रश्न पूछेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब हम अवस्थाओं के अलग अलग रूपों को जानेंगे कि गर्भावस्था क्या है, शैशवावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्भावस्था क्या है। अगला जो हमारा अवस्था है वो क्या है, गर्भावस्था। गर्भावस्था की चर्चा करते हैं। देखिए कि गर्भावस्था है क्या। पहला था गर्भावस्था। गर्भावस्था का एज क्या था, गर्भधारण से जन्म तक। इनकी जो एज है, आयु है, क्या है गर्भावस्था का, गर्भधारण से लेकर के और जन्म तक है। जब बच्चा माँ के योनि में प्रवेश करता है तब से लेकर के ही
ये इनकी आयु की गणना की जाती है जब तक वह जन्म लेता है, तब तक ये गर्भावस्था के अंतर्गत ही इनको काउंट किया जाता है। गर्भावस्था में ही बच्चों में बहुत सारे विकास हो जाते हैं। जब से माँ के गर्भ में प्रवेश लेता है, माँ की योनि में प्रवेश लेता है, उस समय से ही बालक में क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे विकास होते हैं उनके अंदर। जिस प्रकार के खान पान, जिस प्रकार के रहन सहन, जिस प्रकार के पालन पोषण माँ के साथ किया जाएगा, उनके बच्चे पर भी उनका पूरा असर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों का लालन पालन गर्भधारण से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। और जैसा भाषा होगा, जैसा विचार होगा उनके माँ का, जैसा उनका रहन सहन होगा, बालक पे भी उतना ही असर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा पोषण मिलना चाहिए, अच्छी खान पान देनी चाहिए, जिससे हमारे जन्म लेने वाले शिशु का विकास भी बहुत ही अच्छी हो और उनका पालन पोषण जितना अच्छा हुआ रहेगा वह उतना ही ग्रोथ करेगा, उतना ही डेवलप करेगा, उतना ही परिपक्व होगा। उनका मानसिक विकास भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास जो भी है, उनके आचार विचार उनके गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है विकसित होना। तो गर्भावस्था में जो हम बात करेंगे वो गर्भधारण, पहले बात क्या है कि जब वह गर्भ में प्रवेश लेता है तो और जन्म तक की उनकी आयु होती है। इनकी बीच का जो पूरा काल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो गर्भधारण की न्यूनतम आयु जो होती है, इनकी न्यूनतम आयु कितना होता है, 270 दिन का होता है। न्यूनतम आयु कितना होता है, 270 दिन का होता है। पॉइंट बाय पॉइंट हम इनको जानते जाएंगे कि इनका कौन सी अवस्थाओं में कैसा विकास होता है। गर्भकाल का न्यूनतम आयु 180 दिन का होता है। कितना होता है, 180 दिन होता है। फिर अगला पॉइंट पूछा जा सकता है, गर्भकाल का अधिकतम आयु 330 दिन का होता है। अधिकतम कितना होता है, 330 होता है, और न्यूनतम कितना होता है, 180 दिन। इन्हीं को 9 माह भी कहते हैं। 9 माह या 180 दिन। 180 न्यूनतम कितना होता है, 180 दिनों का होता है, और अधिकतम कितना होता है, 330 दिनों का होता है। गर्भ में बालक लगभग 2 माह पूरे होने तक, लगभग 2 माह पूर्ण होने तक सारे अंग विकसित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब वह 2 माह के आसपास होता है, अर्थात 2 माह पूर्ण होता है, तब तक उनके सभी अंग प्रत्यंग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अर्थात उनमें विकास नहीं हुआ रहता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। उंगली, पैर, हाथ, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। सर का भी विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है, लेकिन वह पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाता है। यही 6 माह पूर्ण होने तक बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है।
जब वो 6 माह का हो जाता है तो उनके अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग होता है वह पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। उनके सारे अंग प्रत्यंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं। कितने माह में? लगभग 6 माह में। अगर अच्छा से उनको भोजन पोषण मिलता रहे, अच्छा से खान पान मिलता रहे तो कितना 6 माह में पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। पूछा जा सकता है शिशु के पाँच माह में दांतों का विकास हो जाता है। 5 माह में ही क्या होता है? दांत बन जाते हैं। गर्भकाल में ही दांत बन जाते हैं। कब? 5 माह में। बालक के अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। क्या होता है? बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल जो होता है वह अधिक होता है। पूछा जाए तो गर्भकाल से संबंधित यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से ही रहेगा गर्भकाल से संबंधित कि गर्भकाल का न्यूनतम आयु कितना होता है? 180 दिन या 9 माह होता है। गर्भकाल का अधिकतम आयु 330 दिन का होता है। लगभग 2 माह पूर्ण होने तक सारे अंग प्रत्यंग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। 6 माह पूर्ण होने तक बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है और वातावरण से प्रभावित होने लगता है। शिशु के 5 माह में दांतों का भी निर्माण हो जाता है। बालक के अपेक्षा बालिका का गर्भकाल क्या होता है? अधिक होता है। बालिका थोड़ा ज़्यादा समय लेती है और बालक के अपेक्षा वैसे तो जनरली 9 माह का ही होता है, 180 दिन का ही होता है, लेकिन बालक की अपेक्षा बालिका थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। अगली अवस्थाओं को थोड़ा सा कोई ज़रूरी काम नए कंटेंट के साथ आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे हम तो अलग अवस्थाओं की बात करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर तीनों को एक ही वीडियोज़ में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी मित्र नए हैं वो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको भी इन सारे वीडियोज़ का PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से उन लिंक पर क्लिक करके आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।